ये बच्चा हमें दे दो। नहीं, छोड़ दो मेरे बच्चे को। फिर वही सपना। सिकंदर। हाँ मालकिन, हाँ आया। अरे कामचोर, दिखता नहीं, सुबह हो चुकी है। जाकर काम पर लग जा और जल्दी जल्दी कॉफी बना के ला, मेरे बेटे को भूख लगी है। जी मालकिन। इस लड़के का नाम सिकंदर है। ये दुनिया में अकेला है। अभी आपने जिस औरत को देखा वो इसकी मालकिन है। सिकंदर इनके यहाँ काम करता है। ये इस दुनिया में कब कैसे आया, इसकी फैमिली कौन है, इसके बारे में इसे कुछ नहीं पता। सुबह के 8 बज चुके हैं और वो कामचोर अभी तक कॉफी नहीं लाया। मन तो करता है इसी काम से निकाल दूं, लेकिन आपके वजह से छोड़ देती हूँ। और सारा जड़ तो आप ही हो ना इसे कूड़ेदान से लाती और ना ही हमारी सर पर बैठता। अरे क्यों उस बेचारे को कोस रही हो? वो सारा दिन घर का काम करता रहता है, यहाँ तक कि कभी कभी रात में भी काम करता है। और वो इसके बदले में क्या लेता है? सिर्फ 2 वक्त की रोटी। अब तुम ही सोचो, भला इतना सस्ता नौकर मिल सकता है क्या? नहीं ना। अरे जब तक है तब तक तुम रानी की तरह ऐश करोगी, ऐसे समझी? बड़ा आया ऐश कराने, कामचोर। ये इसके मालिक है जो हर रोज अपनी पत्नी से बिना मुंह धोए गालियां खाते हैं। और बगल में है इनके सबसे चहेते लाडला बेटा बंटी। ये बहुत ही आलसी और नकारा है। ये सारा दिन वीडियो गेम्स खेलता रहता है। अरे नालायक, कॉफी बनी कि नहीं? जी मालकिन, लीजिए। बंटी, कॉफी पी ले बेटा। नहीं मम्मा, अभी मैं वीडियो गेम खेल रहा हूँ, बाद में पीऊंगा। ठीक है बेटा, जब तेरा मन करे तब इस मनहूस से ले लेना। ओके मम्मा। सिकंदर मालकिन के करतूतों से परेशान रहता था और यहाँ से कैसे भी करके भागने की कोशिश करता, लेकिन बेचारा यहाँ से निकल नहीं पाता था। मैं अब और इस घर में नहीं रह सकता। अब मुझे इनके जुल्म बर्दाश्त नहीं होते। माँ, तुम कहाँ हो? आपकी याद आ रही है। आप क्यों छोड़ के चले गए? मैं भाग जाऊंगा, अब यहाँ पर मैं नहीं रहूंगा। हाँ। सिकंदर वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन वहाँ से नहीं भाग पाता है क्योंकि मालकिन उसे एक कमरे में बंद करके रखती थी। कोई रास्ता ना मिलने पर बेचारा कोने में बैठकर फिर से रोने लगता है। अब उसके पास सिर्फ एक ही रास्ता था, वो थी ये खिड़की। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि वो बहुत ही ऊंचाई पे थी। अगर वहाँ से कोई कूदता तो जिंदा नहीं बच पाता। लेकिन सिकंदर को उसके अलावा और कोई चारा नहीं था। बेचारा धीरे धीरे आगे बढ़ा और खिड़की से छलांग लगा दिया।
लेकिन तभी एक करिश्मा होता है। सिकंदर के सर में अपने आप ही एक जादुई ड्रिल लग जाती है और वो धरती को चीरते हुए उसके अंदर चला जाता है। धरती में जाने के बाद उसकी ड्रिल अपने आप ही गायब हो जाती है। सिकंदर ये सब देखकर हैरान था कि ये सब क्या हो रहा है और मैं कौन सी जगह पर आ चुका हूँ। उसके चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा था। पैरों के नीचे हड्डियां बिखरी हुई थी। अचानक उसके सामने से एक रोशनी दिखाई देती है तो वो धीरे धीरे उस रोशनी की तरफ जाने लगता है। लेकिन जैसे ही उसके नजदीक जाता है तो वो हैरान हो जाता है। उसके आगे अजीब तरह का एक सांप दिखाई देता है। मुझे मरे 23 करोड़ साल हो चुके हैं। तब से लेकर आज तक मैंने एक दाना तक नहीं खाया, लेकिन आज तुम्हें खाकर अपनी वर्षों का भूख मिटाऊंगा। सिकंदर डरते हुए उल्टे पांव पीछे हटने लगता है। नहीं, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। सांप उसकी एक ना सुनता और अपनी मुंह खोलकर निगलने की कोशिश करता है। तभी अचानक से एक तीर आती है और सांप के मुंह में लग जाती है, जिससे उसके चिथड़े उड़ जाते हैं। सिकंदर उस तीर को देखकर हैरान था कि आखिर ये तीर आई कहां से। तभी पीछे मुड़कर देखता है तो उसके सामने एक जवान लड़की अपने हाथ में धनुष ली हुई खड़ी थी, जिससे साफ पता चल रहा था कि वो तीर उसी ने चलाई है। उसके साथ एक मोटा सा लड़का भी था जो कुछ बड़बड़ा रहा था। अबे तू पागल तो नहीं है ना? क्यों इन सांपों के बीच खाना बनने जा रहा था? और खैर कि मेरी दीदी सही समय पर आ गई, वरना अब तक तो इस सांप के पेट में ही रहता। क्यों मायो दीदी, सही कहा ना? हाँ मोंटी, लेकिन तुझे इस इलाके में पहली बार देख रही हूँ। कहीं तू जयकाल का आदमी तो नहीं? मायो इतना बोलते हुए सिकंदर की गर्दन पर तीर तान देती है। सिकंदर थोड़ा घबरा जाता है। कौन जयकाल? मैं कोई जयकाल का आदमी नहीं हूँ। मुझे झूठ सुनने की आदत नहीं है, सच बोल, वरना गर्दन धड़ से अलग कर दूंगी। मैं सच बोल रहा हूँ, मैं कोई जयकाल को नहीं जानता। तभी लड़की का भाई गुस्से में बोलता है। क्या बोला? एक बार फिर से बोल। जयकाल दीदी, देखा आपने, अब ये जयकाल का नाम लिया। इससे पता चलता है कि ये पक्का जयकाल का ही आदमी है। अरे यार, मैं नहीं जानता कोई जयकाल भैकाल को। भैकाल? भैकाल तो इसके भाई का नाम है। दीदी, अब पक्का यकीन हो गया, ये पक्का जयकाल का ही आदमी है। अरे बस बस, तू अपनी चोंच बंद कर। और मोंटी? जी दीदी। तेरे पास दिमाग है या नहीं रे? या तू अपने पेट से बात करता है? हाँ, मेरा मतलब। चुप, एकदम चुप। आगे से एक वर्ड भी मत बोलना। एक सांप को क्या मार दिया? अपने आप को बहुत सारा समझ रही है। क्या बोला? कुछ नहीं मायो दीदी, आप अपनी काम करो। हाँ, तू किसी का आदमी नहीं है, लेकिन तेरा नाम क्या है और कहाँ से आया है? अपने बारे में पूरी जानकारी बता। पहले ये तीर हटाओ। लड़की सिकंदर के गर्दन से तीर हटा देती है। ठीक है, चलो बता। दरअसल मैं
इतना कहते हुए सिकंदर लड़की की तीर छीन लेता है और तीर को लड़की के तरफ करते हुए कहता है, मेरे पास मत आना। चूहे को तलवार क्या मिल गई? वो अपने आप को शेर समझने लगा। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, मेरे पास मत आना। ठीक है, मैं तेरे पास नहीं आ रही हूँ, लेकिन तेरे से दूर ही रह के सिकंदर बेटा, मुझे बचा लो। सिकंदर बेटा, मुझे बचा लो। सिकंदर आवाज को सुनते हुए औरत के पास जाने लगता है, लेकिन जैसे ही उसके सामने जाता है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो कोई औरत नहीं बल्कि एक चुड़ैल थी। तभी सिकंदर अचानक से आंख खोलता है, मतलब वो अभी सपने देख रहा था। वो एक अंधेरी झोपड़ी में कैद था। वो उठने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके हाथ, पैर और मुंह बंधे हुए थे। बगल में ही एक खिड़की थी जिससे कुछ शोर शराबा सुनाई दे रहा था। सिकंदर धीरे धीरे कैसे भी करके खिड़की के पास जाता है, लेकिन जब वो बाहर देखता है तो वो हैरान हो जाता है। बाहर भूतों की पूरी टोली थी। वे लोग अपने रीति रिवाज में जश्न मना रहे थे। वहीं सिंहासन पर एक विशाल भूत बैठा हुआ था। उसे देखने से लगता था कि वो इस भूत मंडली का राजा है। उसके बगल में वही लड़की और लड़का थे जो मुझे सांप से बचाए थे। वहाँ बुढ़े, बच्चे और औरतें भी आपस में खुशी से डांस कर रहे थे। मैं ये सब देखकर हैरान था कि आखिर ये सब चल क्या रहा है। लेकिन तभी अचानक से एक भूत दौड़ते हुए आया। महाराज, 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 जयकाल के सैनिकों ने पूरे कबीले पर हमला कर दिया है और वो अब हमारे तरफ ही आ रहे हैं। आने दो उन्हें, मैं अकेला उनसे लड़ूंगा। आप सब लोग जितना जल्दी हो सके यहाँ से कहीं दूर सुरक्षित जगह पर चले जाइए। लेकिन महाराज, आपका ये निर्णय सही नहीं है। हाँ महाराज, हम सब मिलकर बुरे भूतों का मुकाबला करेंगे। आपकी जान हमारी जान है। हमारे रहते हुए आप पर एक आंच भी नहीं आने देंगे। क्यों दोस्तों? हाँ, हम सब मिलकर उनका मुकाबला करेंगे। मैंने पहली बार ऐसा राजा को देखा जो अपनी प्रजा को बचाने के लिए अपनी जान देने की बात कर रहा था। तभी अचानक सामने से अजीब तरह के भूत आने लगे। ये और कोई नहीं बल्कि जयकाल के ही सैनिक थे। महाराज, जयकाल के सैनिक आ गए। या हमला! इधर से भी भूतराज और उनके सैनिक उनको मारने के लिए दौड़े। वहां पर जोरदार युद्ध शुरू हो गया। बुरे भूत बहुत ही शक्तिशाली थे और इनकी शक्तियां भी ज़्यादा थी, जिसकी वजह से भूतराज के सारे सैनिकों को बेरहमी से मारने लगे। बेचारे अच्छे भूतों को मरते देख मुझसे रहा नहीं जा रहा था। मैं अपनी हाथ बार बार खोलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हाथ की रस्सी नहीं खुल रही थी। तभी मुझे गुस्सा आया और मैं जोर से चिल्लाया, हाथ की रस्सी अपने आप ही टूट गई और अचानक मेरे अंदर बहुत सारी शक्ति आ गई। अब मैं वहां से उठा और उड़ते हुए बुरे भूतों के सामने खड़ा हो गया। मुझे देख सब हैरान थे।
तभी मुझे मारने एक बुरा भूत आने लगा। वो जैसे ही मेरे पास आया, मैंने उसे एक ही हाथ से उठा लिया और अंतरिक्ष में फेंक दिया। ये देखे अच्छे भूत हैरान हो गए। हमारा मसीहा आ गया, हमारा मसीहा आ गया, हमारा मसीहा आ गया। मैं एक एक करके सारे भूतों को मारने लगा। और लास्ट में सबको खत्म कर दिया। ये सब देखकर भूतराज और उसके सारे अच्छे भूत हैरान हो गए। मेरी भविष्यवाणी सच निकली, मेरी भविष्यवाणी सच निकली। ये वही है, ये वही है जिसे हम कई वर्षों से इंतजार कर रहे थे। ये वही है जो हमारी बिखरी हुई होलो अर्थ को फिर से खुशियों में बदलेगा। ये वही है जिसके हाथों जयकाल का अंत होगा। ये वही सिकंदर किंग है। क्या? होलो अर्थ में स्वागत है आपका सिकंदर किंग। आओ डायनोमो, क्या खबर लाए हो? महाराज, उस बुड्ढे की भविष्यवाणी सच निकली। सिकंदर किंग आ चुका है। नहीं। Draw